दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय या संस्था से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ग्रामीण विकास मंत्रालय। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया, इसलिए विकल्प सी सही है। यह चैलेंज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए विचारों, समाधानों, कार्यों को आमंत्रित करेगा। ये उन प्लेटफॉर्मों में से एक है जहां व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज से विचार आमंत्रित किए जाते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित डेक्सा स्कैन किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है प्राकृतिक गैस की खोज, रेडियोधर्मिता, परमाणु ऊर्जा प्लांट या फिर शारीरिक वसा का मापन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी शारीरिक वसा का मापन। हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई ने चयन के मापदंड के रूप में योयो टेस्ट और डेक्सा स्कैन को फिर से शुरू किया है। डेक्सा स्कैन अस्थि घनत्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एक सामान्य तकनीक है। ये पूरी तरह से दर्द रहित प्रक्रिया है, जिसमें रोगी न्यूनतम विकिरण के संपर्क में आते हैं। डॉक्टर डेक्सा परीक्षणों के माध्यम से शरीर में वसा प्रतिशत, पानी की मात्रा और हड्डियों के घनत्व को माप सकते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी शारीरिक वसा का मापन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस विचारक या दार्शनिक से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, रूसो, जॉन लॉक या फिर टी.एच. ग्रीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कार्ल मार्क्स। हाल ही में सोवियत संघ या यूएसएसआर के आधिकारिक निर्माण का शताब्दी सप्ताह मनाया गया। सोवियत संघ विश्व का पहला साम्यवादी देश था जिसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को प्राथमिकता दी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जर्मनी के दो प्रमुख सार्वजनिक बुद्धिजीवियों कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक पैम्फलेट था, इसलिए विकल्प ए सही है। यह मूल रूप से 1848 में प्रकाशित हुआ था। यह एक छोटा दस्तावेज है जो पूंजीवाद की समस्याओं की पहचान करता है और परिवर्तन लाने के लिए कार्रवाई का सुझाव देता है। इसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स लिखते हैं कि सर्वहाराओं के पास खोने के लिए अपनी जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कार्ल मार्क्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर ने भारतीय नृत्य और संगीत के विदेशी कलाकारों को सम्मानित किया। ये कलाकार इसी महीने इंदौर में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में भी प्रस्तुति देंगे। आपको बता दें कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी आईसीसीआर भारत सरकार का स्वतंत्र संगठन है। आईसीसीआर की स्थापना 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, इसलिए विकल्प ए सही है। इसका मुख्यालय आजाद भवन नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत एवं अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों एवं आपसी समझ को बढ़ावा देना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गंगा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, जल शक्ति मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री या फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्रधानमंत्री। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद यानी एनजीसी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की, इसलिए विकल्प ए सही है। राष्ट्रीय गंगा परिषद में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, जबकि सदस्य के रूप में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। इसे राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया था। इसे गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन हेतु
राष्ट्रीय कार्यान्वयन परिषद के रूप में भी जाना जाता है? इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है 1980, 1981, 1982 या फिर 1983। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1983। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में दिनेश कुमार शुक्ला ने परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB भारत में परमाणु ऊर्जा की एक नियामक संस्था है। ये एक स्वतंत्र एजेंसी है जो परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग से संबंधित पहलुओं पर निगरानी रखती है। इसका गठन 15 नवंबर 1983 को किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति ने 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके किया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1983। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द शाहिद किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है सैन्य सॉफ्टवेयर, मिसाइल प्रणाली, ड्रोन या फिर उपग्रह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ड्रोन। हाल ही में रूस के ड्रोन हमलों ने कीव और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। इस हमले में ईरान निर्मित शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। शाहिद ड्रोन को दूर से जमीनी लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान निर्मित ड्रोनों ने भी अपनी भूमिका निभाई है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ड्रोन। अगला प्रश्न देखते हैं। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये कांग्रेस पहली बार 2002 में आयोजित की गई थी। कथन 2 है, इस वर्ष इसकी थीम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी ISC को संबोधित किया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां वार्षिक सत्र 3 से 7 जनवरी तक राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है। ये कांग्रेस पहली बार 1914 में आयोजित की गई थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस वर्ष के लिए इसकी थीम महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, इसलिए कथन 2 भी सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित शेंगेन जोन किस महाद्वीप से संबंधित है? आपके ऑप्शन है एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यूरोप। हाल ही में क्रोएशिया पासपोर्ट मुक्त शेंगन जोन में शामिल हो गया और उसने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपना लिया। क्रोएशिया पासपोर्ट मुक्त शेंगेन जोन का 27वां देश है। शेंगेन जोन एक ऐसे क्षेत्र को दर्शाता है जहां 27 यूरोपीय देशों ने अपनी आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया है, इसलिए विकल्प बी सही है। इन देशों के लोग एक दूसरे के देश में जा सकते हैं, रह सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यूरोप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, गोवा, ओडिशा या फिर चेन्नई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ओडिशा। हाल ही में पारादीप बंदरगाह ने अब तक का सबसे अधिक मासिक कार्गो कार्य व्यापार दर्ज किया है। पारादीप भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है, इसलिए विकल्प सी सही है। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम के पास स्थित है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 3 जनवरी 1962 को बंदरगाह की आधारशिला रखी थी। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ओडिशा। चलिए हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ब्राजील भौगोलिक क्षेत्र में दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। कथन 2 है, यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। हाल ही में लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल देश है। यह भौगोलिक क्षेत्र में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, इसलिए विकल्प 1 सही नहीं है। ये क्षेत्रफल में केवल रूस, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से पीछे है। यहाँ बहने वाली अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है।
इसके सीमावर्ती देश हैं अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, पैराग्वे, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे और वेनेजुएला। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यह प्रस्ताव केवल विपक्ष के नेता द्वारा ही लाया जा सकता है। ऑप्शन बी है, भारत के संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी है, लोकसभा में बहुमत के समर्थन के बिना सरकार चल सकती है। या फिर ऑप्शन डी, इसे लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।